हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एसएससी यूनियन बजट का स्पेशल टेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बताया गया है कि 2026 से 2027 के बजट डेटा के अनुसार रुपया सबसे अधिक कहाँ जाता है और रुपया ज़्यादातर कहाँ से आता है। रुपया सबसे अधिक ब्याज भुगतान में जाता है और ज़्यादातर आयकर से आता है। ज़्यादा सबसे अधिक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाता है और निगम में कर में आता है। सबसे अधिक रक्षा में जाता है और जीएसटी और अन्य करों से आता है। सबसे अधिक करों के राज्यों के हिस्से में जाता है और ज़्यादातर उधार और देनदारियों से आता है। सबसे अधिक करों और राज्य के हिस्सों से आता है और ज़्यादातर उधार देनदारियों में जाता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित हालिया विकासों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को चलाने के लिए 12.2 लाख करोड़ की सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव है। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 2014-15 में 2 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में बजट के अनुमानों में 11.2 लाख करोड़ हो गया है। बजट में वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सभी चरणों के लिए निजी डेवलपमेंट को पूर्ण संप्रभु गारंटी प्रदान करेगा और 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों तथा तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए सरकार तटीय कार्गो संवर्धन योजना शुरू करेगी। आई डोंट नो, शायद। संघ बजट 2026-27 के लिए समष्टि आर्थिक ढांचा विवरण के आधार पर राजकोषीय अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सकल कल राजस्व 44.04 लाख करोड़ अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 11.2% है। प्रत्यक्ष करों से कुल कर राजस्व को 61% से अधिक का योगदान होने की उम्मीद है। राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% लक्षित है। केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 55.6% तक घटने का अनुमान है। केंद्र सरकार का 55.6% घटने का अनुमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में कितनी बार लगातार केंद्रीय बजट पेश किया है? 8वीं बार, 9वीं बार, 11वीं बार, 10वीं बार और 11वीं बार। संसद में कितनी बार लगातार केंद्रीय बजट पेश किया है? आई थिंक 9वीं बार। आठवीं बार लेके चलते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशिक्षित कौशल विकास, गुणवत्ता सुधार, वैश्विक बाजार संपर्क और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहल का नाम क्या है? पीएम मित्र 2.0, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन मित्र 2.0, वस्त्र के क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना 2.0। वस्त्र क्षेत्र वाला होगा, क्योंकि खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प वस्त्र के क्षेत्र में होता है।
केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल को भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ की परिव्यय के साथ प्रस्तावित किया गया है। इस कार्यक्रम में 7 नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संशोधन स्थापित करना और तीन मौजूदा संस्थानों का उन्नयन करना शामिल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आई थिंक पहला। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड का उद्देश्य होगा भारत के सभी मेडिकल पर्यटन केंद्रों और आयुष केंद्रों को का डेटाबेस बनाना, सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत और विरासत महत्व के सभी संस्थानों का डिजिटल दस्तावेजीकरण करना। राष्ट्रीय गंतव्य भारत के सभी रेलवे और हवाई यात्रा के लिए एक एकीकृत बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना, हाई स्पीड डिजिटल नेटवर्क के साथ सभी प्रमुख औद्योगिक गलियारों को जोड़ना, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व के सभी संस्थानों को डिजिटल। ओके, पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य क्या है? केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से युग्म पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं? पहला कर्तव्य उत्पादकता पर प्रतिस्पर्धात्मकता और लचीलापन बढ़ाकर आर्थिक विकास को गति देने और बनाए रखने पर केंद्रित है। दूसरा है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र, सेक्टर और समुदाय को अवसरों और संसाधनों पर तक पहुंच हो और सबका साथ सबका विकास के साथ संरेखित एक न्यायगत विकास सुनिश्चित है। इसमें से कितने सही हैं? 2, ये वाला और ये वाला, पहला और तीसरा। केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रस्तुति के दौरान भारत विस्तार शब्द चर्चा में रहा या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रक्षा बजट को बढ़ावा देने के पीछे एक नया सैन्य सिद्धांत, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, किसानों के लिए एक बहुभाषीय AI आधारित मंच और भारत विस्तार, किसानों के लिए एक बहुभाषीय AI आधारित मंच। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार अनुमानित कराधान के तहत अनिवासी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के करों से मुक्त है? अनिवासी किस श्रेणी के करों से मुक्त है? प्रतिभूति लेन देन कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर और टोबिन कर टैक्स और पूंजी लाभ कर, CGT, न्यूनतम वैकल्पिक कर। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 में उल्लेखनीय राजकोषीय अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? वित्तीय वर्ष 27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 26 में 4.4% था। ऋण से GDP अनुपात 55.6% तक घटाने का अनुमान है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करता है। पहला और दूसरा दोनों शायद। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ पेश किया गया समष्टि आर्थिक ढांचा विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विकास अनुमानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वास्तविक GDP में 7.4% की वृद्धि होने का अनुमान है।
और नाम मात्र जीडीपी वृद्धि 10.5% पर आंकी गई है। विनिर्माण और निर्माण की में 7% की वृद्धि का अनुमान है। वास्तविक जीडीपी में 7.4% का वृद्धि का अनुमान है। सही है। भारत सरकार के बजट 2026-27 के अनुसार प्रमुख मदों के व्यय को आरोही क्रम में लिखिए। परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास और गृह मामले। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले आएगा रक्षा, फिर बाद में आएगा परिवहन बी ए, उसके बाद आएगा गृह मामले डी, बी ए डी सी। नेक्स्ट। ओके। 2026-2027 के लिए राजस्व व्यय प्राप्तियों और राजस्व व्यय की बजट अनुमान का सही संख्या में चयन कीजिए। 34.2, 35.33, I don't know real. नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 में आयकर के से संबंधित घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय बजट 2026-27 में बिना किसी बदलाव के मौजूदा आयकर दरों और स्लैब को बरकरार रखा। संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को मामूली शुल्क के साथ 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया। विदेशी टूर पैकेजों पर स्रोत पर कर संग्रह को घटाकर 2%। ऐसा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। नेक्स्ट। हटाओ इसको। वार्षिक वृद्धि 2026-2027 में पूंजी प्राप्तियों और प्रभावी व्यय पर का सही बजटीय अनुमान 18.1 लाख, 16.18.1, 12.2 लाख, 15.5, 14.4, 14.0 और 17.1। लेट्स गो विथ फोर्थ वन, सबसे ज्यादा पे। नेक्स्ट। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार नया समर्पित फ्रंट कॉरिडोर पूर्व में किस स्थान को पश्चिम के किस स्थान से जोड़ा है? ओह माय गॉड, स्कोर कुछ ज़्यादा ही घटिया बना है। 12 नंबर आउट ऑफ 40। 16 अटेम्प्ट किए हैं, 50% की एक्यूरेसी है और 8 सही 8 गलत, 4 स्किप किए हैं। वाह, क्या रेशियो बना है। 2:1 का रेशियो बना है। इसका रिजल्ट ये देखिए, विल बी अनाउंस्ड एट 9:30 PM फरवरी 7 फरवरी को इसका रिजल्ट होगा। तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे बना के दिखा दूंगी कि मेरे कितने गलत हुए हैं, कैसे कौन कौन से गलत हुए हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।